दोस्तों, दुबई की गिनती आज के दौर में सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा तरक्की वाले देशों में की जाती है। यह मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको अगर हमारी इस दुनिया की जन्नत भी कहा जाए तो शायद यह कहना भी गलत नहीं होगा। मगर इस दुबई के बारे में पिछले 4-5 दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दुबई में मंदिर बनने के बाद अब इसने अपने यहाँ पर मुसलमानों की अजान को ही बदल दिया है। और सिर्फ अजान को ही नहीं बदला, बल्कि दुबई ने अपने देश में जुम्मे की नमाज को जमात पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाने वाले हैं जिसमें बदली हुई अजान पढ़ी जा रही है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर दुबई ने अपने देश में अजान को क्यों बदला है, आखिर दुबई में इस तरह की अजान क्यों दी जा रही है। जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर अजान बदलने वाली खबर को ना सिर्फ सुना होगा, बल्कि आपने वायरल होने वाले उस वीडियो को भी जरूर देखा होगा, जिसमें साफ तौर पर यह सुना जा सकता है कि दुबई के अंदर मुसलमानों की अजान को किस तरह से बदला गया है और अब दुबई में अजान किस तरह से दी जाने लगी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें बदली हुई अजान दी जा रही है, फिर हम आपको इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताएंगे। तो दोस्तों, सुना आपने, दुबई में इस वक्त किस तरह की अजान दी जा रही है। मगर अब सवाल ये उठता है कि इतनी तेजी के साथ में इस नई दुनिया की रंग में रंगने वाली दुबई को आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि जिसकी वजह से इसको अपने देश में अजान को ही बदलना पड़ गया। यानी कि दुबई में आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि जिसकी वजह से इन्हें अजान के अल्फाज ही बदलने पड़ गई। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर दुबई ने अपने देश में इस तरह की अजान को देना शुरू कर दिया, अगर दुबई ने अजान को बदल दिया, तो फिर इसके आसपास में रहने वाले दूसरे मुस्लिम देशों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इन सारे सवालों के जवाब बताते हैं और इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले आपने दुबई की हालत तो देखी होगी। दुबई में आने वाली उस भयंकर बारिश और तूफान को तो देखा होगा जिसने वहां पर भयंकर तबाही मचा दी थी। उस बारिश के बारे में कहा गया था कि इसने पिछले 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 साल में बरसने वाली बारिश सिर्फ चंद ही घंटों में बरस गई थी, जिसकी वजह से पूरी दुबई डूबने लगी थी। सड़कों पर जगह जगह पर पानी भर गया था। यह इतनी ज्यादा भयंकर तूफानी बारिश थी कि जिसकी वजह से दुबई का एयरपोर्ट भी डूबने लगा था। और यही नहीं, दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन सब डूबने लगे थे। शारजाह की सड़कें नहरों में तब्दील हो गई थी, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज तहस नहस हो गई थी। काफी ज्यादा जान माल का नुकसान होने लगा था। दोस्तों, उस वक्त सोशल मीडिया पर दुबई के ऐसे वीडियो निकलकर सामने आई थी जो यकीनी तौर पर डरा देने वाली थी, क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी दुबई के अंदर उस वक्त पानी ही पानी भर गया था और नौबत दुबई के डूबने तक की आ गई थी। हम आपको बता दें कि उसी वक्त, यानी कि जब इस भयंकर बारिश के वीडियो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही थी, उन्हीं के बीच में इस तरह की अजान के वीडियो भी आने शुरू हो गई थी। दुबई की इस अजान को सुनकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि यह अजान उस अजान से काफी ज्यादा अलग है जो आज से 1400 साल पहले देनी शुरू की गई थी और जिस अजान को मुसलमान 1400 सालों से पढ़ते या सुनते आ रही हैं। बस फिर क्या था, इस बदली हुई अजान को सुनकर लोग इसके वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया और फिर देखते देखते इस बदली हुई अजान के वीडियो हर मुसलमान तक पहुंच गई। लोग इस अजान को सुनकर दुबई पर लालतान करने लगे और यही नहीं, दुबई को लेकर तरह तरह की बातें भी करने लगे और सवाल पूछने लगे कि आखिर दुबई को ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जिसकी वजह से उसे अपने देश में अजान को ही बदलना पड़ गया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि जब से दुबई में मंदिर बना है तब से दुबई वालों का ईमान खत्म हो चुका है, इसलिए अब वो अपने देश में शैतानी काम करने लगे हैं और इसी का नतीजा यह है कि इन्होंने अपने देश में अजान को ही बदल दिया है। बस फिर क्या था, इस बात को लेकर फिर सोशल मीडिया पर एक अजीब ही तरह का हंगामा शुरू हो गया। लोग इस बदली हुई अजान के वीडियो को खूब शेयर करने लगे। शेयर होते होते अब यह वीडियो मेरे पास भी पहुंचा है। इसको देखकर मुझे लगा कि अब इसके बारे में, यानी कि अब इस वीडियो की पूरी सच्चाई आप लोगों को भी बतानी चाहिए ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। इसलिए यह वीडियो खास हम आपके लिए बना रहे हैं।
दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें कि दुबई में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की अजान वहां पर दी गई हो। इस तरह की बदली हुई अजान दुबई में पहले भी दी जा चुकी है। जब दुनिया में कोरोना काल चल रहा था, जब दुबई में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त भी दुबई में इस तरह की अजान दी गई थी। और उस वक्त सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि इसके आसपास में मौजूद बहुत से मुस्लिम देशों में भी इस तरह की अजान दी गई थी। इस अजान में कुछ अल्फाज जोड़े गई थी जिसका हिंदी में मतलब होता है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना आओ बल्कि नमाज अपने अपने घर में पढ़ो, क्योंकि आपको मालूम है कि उस वक्त लॉकडाउन में लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो दोस्तों एक तो दुबई में इस तरह की अजान उस वक्त दी गई थी जब कोरोना काल चल रहा था, और एक अब जब दुबई में भयंकर तूफानी बारिश आ गई थी जिससे पूरा दुबई डूबने लगा था, जिसे देखकर दुबई में इस तरह की अजान दी गई थी। मतलब कि इन दोनों ही आफत के मौकों पर दुबई हुकूमत की तरफ से मस्जिदों में इस तरह की अजान दी गई और लोगों को हिदायत दी गई कि वो नमाज को अपने घर में रहकर ही अदा करें। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही मौकों पर दुबई में अजान तो दी गई मगर इस तरह की बदली हुई अजान दी गई। लेकिन जब इन दोनों ही आफत भरे माहौल में दुबई में इस तरह की अजान दी गई, यानी कि जब अजान में इस तरह के अल्फाज जोड़े गए जिनका मतलब होता है कि नमाज अपने घर में ही अदा करो, जब इस तरह की अजान दुबई में दी जाने लगी तो बहुत से लोगों ने इस बदली हुई अजान की वीडियो और रिकॉर्डिंग कर ली, फिर उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और साथ ही यह दावा करना भी शुरू कर दिया कि दुबई हुकूमत ने अपने देश में मंदिर बनाने के बाद मुसलमानों की अजान को ही बदल दिया है और दुबई में अब इस तरह की अजान दी जाने लगी है। दोस्तों इस तरह की खबर को देखते हुए फिर दुबई का वो पूरा डिपार्टमेंट जो इस तरह के मामलात को देखता है वो सामने आया और उसने बताया कि अजान बदल देने वाला यह प्रोपगेंडा कोई नया नहीं है, बल्कि जब हमने कोरोना काल में भी लॉकडाउन के वक्त इस तरह की अजान दी थी, जब लोगों से अजान के माध्यम से अपने घर में नमाज पढ़ने की हिदायत दी थी, तो उस वक्त भी हमने अजान में यह अल्फाज जोड़े थे। तब भी बहुत सारे लोगों ने हमारी इस अजान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई थी और कहा था कि दुबई ने अपने देश में अजान को बदल दिया है। लेकिन अब इस डिपार्टमेंट ने यह साफ तौर पर कह दिया है और लोगों को यह वार्निंग भी दे दी है कि अब जो भी कोई इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेंगे और फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और यही नहीं, इस वक्त दुबई की ताज़ा रिपोर्ट्स बता रही है कि ऑलरेडी इस मामले में कुछ पाकिस्तानी और कुछ बंगालियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और यही नहीं, उनके लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस बदली हुई अजान के बारे में, यानी कि क्या इस्लाम में इस तरह से अजान को बदलना सही है। तो हम आपको बता दें कि बहुत सारी हदीसों से यह बात साबित है कि आफत और मुसीबत के वक्त में इस तरह की अजान दी जा सकती है। और यही नहीं, सही बुखारी हदीस में इस बात का भी जिक्र है कि अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में भी बारिश और तूफान के दौरान इस तरह की अजान दी जा चुकी है। रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा भयंकर बारिश के दौरान हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने मौजिन को यह हुक्म दिया कि वो जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहें दे तो इसके बाद में खाई अलल सलाम मत कहो, यानी कि आओ नमाज की तरफ ऐसा मत कहो बल्कि इसकी जगह पर कहो अस्सला फी युदिकुम, यानी कि नमाज तुम अपने अपने घरों में ही अदा करो। फिर जब मौजिन ने हजरत इब्ने अब्बास के हुक्म पर इस तरह की अजान दे दी तो उसे सुनकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ। इसके बाद हजरत इब्ने अब्बास ने लोगों को जवाब दिया कि यह काम उस हस्ती ने भी किया है जो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने भी ऐसा काम किया है। तो दोस्तों इन हदीसों से यह बात साबित होती है कि जब भयंकर तूफान या बारिश या फिर कोई और आफत आ जाए तो फिर इस तरह की अजान दी जा सकती है। मगर दुबई में दी जाने वाली इस अजान को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश कर दिया और कहने लगे कि दुबई के लोग काफिर बन चुके हैं। जब से दुबई में मंदिर बना है तब से इनका ईमान खत्म हो चुका है और अब इन लोगों ने अपने देश में अजान को ही बदल दिया है। इस तरह की बातों को फैला दिया जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।